जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए हिस्ट्री जीके का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। हिस्ट्री जीके का पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण की किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा, लखनऊ अधिवेशन, जो कि 1916 में हुआ था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण यानी आमंत्रण किसने दिया था? तो नाम याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ला ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। और ये सत्याग्रह जो था महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। दूसरा प्रश्न है, करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? चलिए दूसरे के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? चलिए आप सभी तीसरे के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे इल्तुतमिश को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, सिकंदर लोदी। देखिए, लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था ये भी पूछा जाता है। और लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया जाता है। और लोदी वंश का आखिरी शासक आप सभी जानते हैं इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इस तरह से लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। और मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1526 में बाबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से है? और आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे हमें कि मुगल वंश का आखिरी शासक कौन था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध है किस वेद से? तो यजुर्वेद से है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को बोला जाता है। अथर्ववेद ये सबसे बाद का वेद है। वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो देखिए, बात करें गद्य एवं पद्य वाला वेद तो ये हो जाएगा आपका यजुर्वेद। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 7वें प्रश्न का आंसर है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा। दोनों को ध्यान रखना है। तो सही जवाब है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी तीर्थयात्री ह्वेन सांग ने भारत का भ्रमण कब किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, ह्वेन सांग जो है ये चीनी तीर्थयात्री था और इन्होंने किसके शासनकाल में भारत का भ्रमण किया था?
तो हर्षवर्धन के शासनकाल में इन्होंने भारत का भ्रमण किया था। और ह्वेनसांग की एक पुस्तक है, पूछा जाता है सी यू की, यहाँ पे नाम लिख देते हैं सी यू की। ये जो पुस्तक है ये ह्वेनसांग की पुस्तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है, बहुत ही इजी प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है और हड़प्पा सभ्यता ये एक नगरीय सभ्यता भी है, ध्यान रखना है। तो अगर ऑप्शन में नगरीय सभ्यता मिले तो इसको भी ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? चलिए सबसे पहले आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएंगे कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था। वेट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर देंगे लाइव चैट में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग। 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। कहाँ? तो पटना में होता है। और 1699 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हीं का पुत्र था गुरु गोविंद सिंह। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इसकी राजधानी उस समय क्या नाम था? और देखिए प्रश्न के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट करते जाइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन पाटलिपुत्र, ध्यान रखना है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? चलिए आप सभी 12 के लिए आंसर बताएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो 12वें प्रश्न का आंसर है 1 अगस्त 1920, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? आपको ये भी ध्यान रखना है पूना संधि किसके किसके बीच हुई थी? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कब हुआ था? तो 1932 में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, ध्यान रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब अम्बेडकर ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड करें। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ह्वेनसांग को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा आप लोग तब तक लाइव चैट में आंसर देंगे कि उस समय भारत के वायसराय कौन थे भारत की आज़ादी के समय। चलिए वेट कर रहे हैं, फटाफट से आंसर देंगे। भारत की आज़ादी के समय वायसराय कौन थे? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना है। ये उस समय क्या थे? वायसराय थे। और प्रधानमंत्री कौन थे इंग्लैंड के? तो सही जवाब है ऑप्शन सी क्लीमेंट एटली। देखिए विंस्टन चर्चिल नहीं होगा, क्लीमेंट एटली, ध्यान रखना है। कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा है? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन ए ओह्यूम, ध्यान रखना है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे।
तो खजुराहो मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने ईसा निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? तो किस मुगल शासक ने किया था ये? सही जवाब है औरंगजेब। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? चलिए आप सभी 19 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो बर्मा जो है ये किस वर्ष ब्रिटिश से मुक्त हुआ था? इसका सही जवाब है 4 जनवरी 1948 को। ध्यान रखना है 4 जनवरी 1948 को। ए ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 20 का आंसर क्या होगा? सबसे पहले ध्यान रखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र जो हुआ था 1936 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, ग्रैंड रोड का निर्माण मूलतः के द्वारा किया गया था? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। तो ये किया गया था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है? तो देखिए राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है त्रिदिशीय संग्राम। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? अच्छा, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है और ये युद्ध हुआ था कब? तो 1539 में। तो देखिए ऑप्शन में टाइपिंग एरर है, इसका सही जवाब होगा 1539 में चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। आप लोग थोड़ा सा लाइव चैट में आंसर बताएंगे कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आंसर दे फटाफट से। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोग, फरीद खां। फरीद खां शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? फटाफट से 24 के लिए आंसर बताएंगे। तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली थी। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। जातक पवित्र ग्रंथ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए जातक कथाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 500 है जातक कथाओं की संख्या। और जातक में किसके बारे में बताया गया है? तो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में इसके बारे में बताया गया है। और जातक जो है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध होगा। सी ऑप्शन सही है। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो देखिए इसका सही जवाब है लोहरा देव से मिला है। ए ऑप्शन सही है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो 27 का आंसर क्या होगा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भीमबेटका होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो 28 का आंसर है ए ऑप्शन शेरशाह सूरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया था। यूनानी शासक, तो यूनानी को ही ग्रीक बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे तो डेट लिख लीजिए। एक बार 1929 में पहली बार, दूसरी बार 1936 में और तीसरी बार 1937 में। अच्छा, और 3 बार कौन बना था तो याद रखना है, दादा भाई नौरोजी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे तो पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में बने थे दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था ये भी पूछा जाता है, तो मौलाना आज़ाद। यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, मौलाना आज़ाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।